नमस्कार पेंशन धारकों। राजस्थान सरकार की तरफ से पेंशन धारकों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। जी हाँ साथियों, पेंशन धारकों की राशि बढ़ा दी गई है। फाइनली राजस्थान सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन, जिसमें वृद्धजन, विकलांग और विधवा महिलाओं को पेंशन मिल रही थी, अब फाइनली उसकी राशि बढ़ा दी गई है। कितनी राशि अब आपको मिलने वाली है और इस पेंशन की राशि कब से लागू होगी और किन लोगों को पेंशन नहीं मिल सकती है, आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं सभी जानकारी। स्वागत है आपका ऑफिशियल ऋतिक पर, जहां पर आपको सबसे पहले ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहते हैं। तो पेंशन धारकों, सबसे पहले करते हैं बात कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन 2026 की जो ताज़ा अपडेट आ रही है, उसमें राजस्थान सरकार की तरफ से आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी ये आ रही है कि आपकी पेंशन की राशि को बढ़ा दिया गया है। पहले आपकी राशि जो 1150 रुपये थी, उसके बाद कुछ श्रेणियों में 1250 रुपये कर दी गई थी। अब आपकी राशि को बढ़ाकर 1300 रुपये कर दिया गया है, यानी कि 50 रुपये की बढ़ोतरी आप लोगों को जो है वो सरकार की तरफ से की गई है। अब इसमें भी कुछ लोगों के पेंशन नहीं आएगी, लेकिन कौन कौन से वो लोग हैं, आइए कर लेते हैं जल्दी से बात। सबसे पहले इसमें करीब राजस्थान के 91 लाख से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठाएंगे, जिसमें बुजुर्ग होंगी, विधवा महिला होंगी, एकल नारियां, दिव्यांगजन को फ़ायदा। इसके अलावा राजस्थान सरकार के कानून के मुताबिक हर साल पेंशन में 15% की स्वतः ही बढ़ोतरी हो जाती है और प्रावधान ये दो चरणों में होता है, एक 5% में और एक 10% में। लेकिन राजस्थान पेंशन धारकों के लिए इस बार जो मौका आया है वो है 1300 रुपये पेंशन आपकी कर दी गई है। अगर आपके घर में भी कोई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ उठा रहा है तो आप लोग खुश हो जाइए, क्योंकि ये 2026 की अब तक की सबसे बड़ी खुशखबरी है, जिसमें अब आपको हर महीने लगभग 1300 रुपये मिलने वाले हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि बढ़ा हुआ पैसा कब तक मिलेगा, तो आपको बता दें कि ये बढ़ा हुआ पैसा अब आपको अगले महीने से ही आपको इसकी राशि मिलने लगेगी, यानी हो सकता है कि मार्च से ही आपको राशि मिलने लग जाए 1300 रुपये। जबकि राजस्थान में बता दें कि मिनिमम इनकम गारंटी एक्ट के तहत हर साल 15% की बढ़ोतरी अपने आप हो जाती है और इसी नियम के तहत ये फैसला लिया गया है। जबकि आपको ये भी बता दें कि अगर आपके पास अभी पेंशन से जुड़ा कोई सवाल है, जैसे कि कुछ लोगों की पेंशन अटकी हुई है, पेंशन नहीं आ रही है, तो उनके पीछे भी क्या कारण है आपको बता देते हैं दोस्तों की। तो दोस्तों, इसके करीब 4 से 5 कारण हो सकते हैं जिसमें कि आप लोगों की पेंशन अटक सकती है। बाकी आपको बता दें कि आपके 1300 रुपये अकाउंट में आ जाएंगे, लेकिन इनमें से एक भी कारण अगर आपके हुआ तो आपकी जो पेंशन की राशि है वो अटक सकती है, जिससे कि एनुअली वेरिफिकेशन, जो कि हम हमेशा आपको बता दें कि ये सबसे बड़ा आम कारण भी है। कई सारे लोगों की पेंशन इससे अटकी हुई है। इसमें पेंशन धारकों को क्या है कि साल में एक बार आप लोगों को जो है वो ये साबित करना होता है कि आप जीवित हैं, जैसे लाइफ सर्टिफिकेट का सत्यापन या फिर वेरिफिकेशन करना होता है। इसमें आप लोग ई मित्र जाकर बायोमेट्रिक, फिंगरप्रिंट या फिर फेस रिकग्निशन ऐप से आप लोग जो है वेरिफिकेशन करा सकते हैं। एक जन आधार, कुछ लोगों के जन आधार में नाम, उम्र या बैंक खाता संख्या, पेंशन के रिकॉर्ड अलग होते हैं, तो सिस्टम उनकी पेंशन रोक देता है। ये भी आप लोग जन आधार अपडेट करवाएं और सुनिश्चित करें कि पेंशन पीपीओ में वही जानकारी हो जो कि आपकी जन आधार में है। इसके अलावा बैंक में डीबीटी, जो कि सरकार अब सीधे पैसे आपके अकाउंट में भेजती है, कोई भी फर्जीवाड़ा नहीं बचा है। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए डीबीटी लाया गया। और अगर आपका खाता आधार से लिंक नहीं है, तो एनपीसीआई मैपिंग नहीं हुई है, तो भी पैसा क्रेडिट नहीं होता है। इसमें आप बैंक जाकर लिंक करवाएं और डीबीटी चालू करने का फॉर्म भी वहाँ पर जाकर भर सकते हैं। इसके अलावा साथियों, एक हो सकता है केवाईसी पेंडिंग। अगर आपके खाते में बहुत समय से लेन देन नहीं हो रहा है, तो बैंक उसे डोमेट इनएक्टिवेट कर देता है और बैंक में आपको केवाईसी फिर से करनी होती है। तो आप लोग बैंक जाकर अपडेट कराएं और कुछ पैसे जमा कराएं या निकाल सकते हैं, जिससे आपको वापस बैंक में जो है वो केवाईसी अपडेट हो जाएगा। इसके अलावा कुछ लोगों की एलिजिबिलिटी इशू आ रहा है, जैसे कि कई बार सिस्टम अपडेट होने पर लाभार्थी की आय सीमा बढ़ गई होती है, विधवा पेंशन के मामले में पुनर्विवाह की जानकारी अपडेट हो गई हो तो पेंशन रुक सकती है, या फिर गलती से सिस्टम में मृत घोषित कर दिया गया हो तो भी रुक सकती है। अपने क्षेत्र के एसडीएम ऑफिस या पंचायत समिति में जाकर अपने स्टेटस को चेक कर लीजिए। बाकी पेंशन धारकों के लिए जो भी खबर आ रही है वो बहुत बड़ी खबर है कि उनकी पेंशन राशि को बढ़ा दिया गया है। लगभग 1300 रुपये उनकी राशि को कर दिया गया है। इसमें आपको ये भी बता दें कि 75+ आयु के लिए भी, आमतौर पर 75 से अधिक आयु के लिए सामान्य से अधिक पेंशन मिलती है। बेस्ट डेट बढ़ने के साथ उनकी पेंशन में समानुपाती वृद्धि भी होती है। लेकिन साथ ही यहाँ पर ऐसी भी कोई खबर हमारे पास नहीं है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो भजनलाल सरकार ने जो पेंशन धारकों को ये बड़ी सौगात दी है, जिसमें उनकी राशि को बढ़ा दिया गया है।
जिसमें पहले आपको जो हर महीने करीब पहले आपको 1150 रुपये मिलते थे, फिर आपके 1250 रुपये हुए और इस बार आपके 1300 रुपये कर दिए गए हैं और अगली आने वाली पेंशन आपकी लगभग 1300 रुपये के आसपास आएगी। 50 रुपये की बढ़ोतरी आप लोगों की इस पेंशन में कर दी गई है, जबकि कुछ लोगों की पेंशन अटक सकती है। वो लोग भी अपने कारण जो हमने बताए वो आप लोग एक बार चेक कर लीजिए। राजस्थान में करीब 91 लाख लोगों को ये पेंशन मिलेगी, जिसमें कि राजस्थान सरकार ने बहुत बड़े जो है वो अपनी रकम खर्च भी की है। तो साथियों, पेंशन की राशि बढ़ा दी गई है करीब 1300 रुपये और इसमें बिल्कुल आपकी जो है ये खबर एकदम सही है, आपकी 1300 रुपये राशि कर दी गई है। अगर आप लोगों को पेंशन धारकों को कोई भी डाउट है, कोई भी अगर आप लोगों के मन में सवाल है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम आपको पूरी कोशिश करेंगे जानकारी देने की, उत्तर देने की। इसके अलावा ऑफिशियल ऋतिक को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको सबसे पहले ऐसे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते साथ ही एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।